हेडिंग डालना है इसमें स्केलर क्वांटिटीज लिखना, स्केलर क्वांटिटी हेडिंग डाल देना और इसमें लिखना दोज फिजिकल क्वांटिटीज, देखो दोज फिजिकल क्वांटिटीज which have only magnitude, which have only magnitude is called scalar quantity, is called scalar quantity. Those physical quantity which have only magnitude is called scalar quantity. जैसे मान लेना, एक एग्जांपल लेके चल रहा है, एक बॉडी है जिसका मास है हमारे पास 20 kg, कितना है 20 kg। ये जो 20 kg है ना हमारे पास, इसको समझना है, इसको बोलो पहले। यहाँ देखो बहन, अगर एक बॉडी का मास बता रहा है कि 20 kg है, ये 20 kg केवल क्या बता रहा है, मैग्नीट्यूड। क्या बता रहा है, मैग्नीट्यूड। तो स्केलर क्वांटिटी का मतलब ये होता है जिसके पास केवल क्या होगा, मैग्नीट्यूड। क्या होगा, मैग्नीट्यूड। क्या यहाँ तक समझ में आ रहा है? हेडिंग डालना वेक्टर क्वांटिटी, लिखना दोज फिजिकल क्वांटिटीज, लिखेंगे दोज फिजिकल क्वांटिटीज which have magnitude as well as direction, which have magnitude as well as direction is called vector quantity. Is called vector quantity. Those physical quantity which have magnitude as well as direction is called vector quantity. हो गया? सपोज करो एक ऑब्जेक्ट पे फोर्स लग रहा है 5 न्यूटन का। कितने का? 5 न्यूटन। ठीक है, अब ये 5 न्यूटन जो है किसको बताएगा, मैग्नीट्यूड को। किसको बताएगा, मैग्नीट्यूड को। लेकिन हम ये भी बोल दे रहे हैं कि एक ऑब्जेक्ट पे 5 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, कौन से डायरेक्शन में, ईस्ट डायरेक्शन में। किसमें, ईस्ट डायरेक्शन में। होता है ना 4 डायरेक्शन हमारे पास। तो क्या यहाँ पे मैग्नीट्यूड भी है? मैग्नीट्यूड कितने का है, 5 न्यूटन का है, और साथ में क्या है हमारे पास, डायरेक्शन भी है। तो उसको कौन सा क्वांटिटी बोलेंगे, वेक्टर। क्या याद हो भी जाना चाहिए, जो पढ़ते जाओ याद भी करते जाओ। स्केलर क्वांटिटी का मतलब कौन सा क्वांटिटी, जिसके पास केवल क्या होगा, मैग्नीट्यूड। और वेक्टर क्वांटिटी वो क्वांटिटी होगा जिसके पास मैग्नीट्यूड और साथ में क्या होगा, डायरेक्शन भी होगा। कोई दिक्कत है यहाँ तक? क्या दोनों टॉपिक क्लियर है? ये चले आगे बढ़ते हैं। लिखेंगे इसके नीचे हेडिंग डालना रेस्ट एंड मोशन। हेडिंग डालेंगे रेस्ट एंड मोशन, रेस्ट एंड मोशन। अब इसमें पहला हेडिंग डाल दो, ये दो साथ में था, स्केलर और क्या, वेक्टर। ये क्लियर हो गया। अगला हेडिंग है हमारे पास रेस्ट एंड मोशन। इसमें हेडिंग डालना रेस्ट। देखो, a body is said to be rest, a body is said to be rest, at rest, a body is said to be at rest, if it does not change, its position with respect to its surroundings, with respect to its surrounding। ध्यान से सुनना, कह रहा है कि एक बॉडी को रेस्ट में तब तुम बोलोगे जब वो अपना पोजीशन चेंज नहीं करेगा अपने सराउंडिंग के आसपास। अभी तुम्हारे आसपास सराउंडिंग में तुमको क्या दिख रहा है, जरा बताओ तो। टेबल दिख रहा है, बेंच दिख रहा है ना। मतलब जो भी तुम्हारे आसपास जो सराउंडिंग होगा उसके रिस्पेक्ट में अगर बॉडी रेस्ट में है, बॉडी मूव नहीं कर रहा है, तो उसको किस में बोलोगे, रेस्ट में। किस में बोलोगे, रेस्ट में।
अगर सराउंडिंग के हिसाब से अगर बॉडी मूव करेगा तो उसको किसमें बोलोगे, मोशन में। जैसे अभी यहाँ से जब छुट्टी होगा तुम लोग का, जब जाओगे तो सराउंडिंग में तुम्हारा क्या आएगा, दीवार आ जाएगा, पेड़ आ जाएगा, तो उसके रिस्पेक्ट में तुम किस में आ रहे हो, मोशन में। किस में आ रहे हो, मोशन में। तब ऑब्जेक्ट बुक को बोलोगे किस में है, वो मोशन में है। अगर मूव नहीं करोगे तो किस में बोलोगे, रेस्ट में। क्या बोलोगे, रेस्ट में। तो रेस्ट क्या होता है, क्लियर है। रेस्ट क्या होता है, क्लियर है। चलो ठीक है, इसके नीचे लिखना, इसी के आगे कंटिन्यू करो, या हेडिंग डाल देना मोशन। रेस्ट हो गया ना, अब हेडिंग डालना मोशन। देखो, a body is said to be in motion, a body is said to be in motion, a body is said to be in motion if it changes its position, if it changes its position with respect to surrounding, with respect to surrounding। हो गया। सराउंडिंग के रिस्पेक्ट में, अभी सराउंडिंग के रिस्पेक्ट में बॉडी किस में है, रेस्ट में है। बॉडी किस में, रेस्ट में है। अभी छुट्टी होगा तो सराउंडिंग के हिसाब से बॉडी किस में होगा, मोशन में। तो रेस्ट क्या होता है, मोशन क्या होता है, क्लियर है। इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है किसी को। चलो हेडिंग डालना, वन डायमेंशनल मोशन। हेडिंग डालेंगे वन डायमेंशनल मोशन। ध्यान देना, मोशन है, मोशन में भी क्या बोल रहा है, वन डायमेंशनल। अब एक एग्जांपल लेके चलो जरा। हाईवे पे कभी स्कूटी वगैरह कभी ऐसा रोड पे चलाए हो जो एकदम स्ट्रेट तुमको दिखेगा, ठीक है। तो जब स्ट्रेट कोई अगर ऑब्जेक्ट एकदम स्ट्रेट ट्रेवल कर रहा है, स्ट्रेट मूव अगर कर रहा है तुम्हारा, तो कौन सा मोशन वो कैरी करता है, वन डायमेंशनल। कौन सा मोशन करता है, वन डायमेंशनल, क्योंकि वो स्ट्रेट चल रहा है ना, कहीं मूव तो कर नहीं रहा है वो। तो हाईवे वगैरह पे ऐसा तुमको देखने को मिल जाएगा, ठीक है। गली वगैरह में क्या है कि एक गली निकलोगे फिर तुम चेंज ही करोगे अपना पोजीशन मूव, ठीक है। नहीं, इसमें लिखना व्हेन ए बॉडी मूव्स अलोंग ए स्ट्रेट लाइन पाथ, व्हेन ए बॉडी मूव्स अलोंग ए स्ट्रेट लाइन पाथ, when a body moves along a straight line path, comma, its motion is said to be, its motion is said to be one dimensional motion, its motion is said to be one dimensional motion। when a body moves along a straight line path, comma, its motion is said to be one dimensional motion। एग्जाम्पल लिखना है इसमें, द मोशन ऑफ ट्रेन ऑन ए स्ट्रेट ट्रैक। इसको रिलेट कर पा रहे सभी लोग। ट्रेन का मोशन कहां पे, स्ट्रेट ट्रैक पे, जहां पे कहीं मूव ही ना करे वो। द मोशन ऑफ ए ट्रेन ऑन ए स्ट्रेट ट्रैक, हो गया। या पेंसिल को सपोज करो ऐसे छोड़ दे रहा है, ठीक है, क्या एकदम स्ट्रेट आएगा कि नहीं आएगा ये। तो इसको भी कौन सा मोशन बोलोगे, वन डायमेंशनल। क्या बोलोगे, वन डायमेंशनल। तो अभी 5 टॉपिक हम लोग पढ़े हैं तुरंत। स्केलर वेक्टर क्वांटिटी, रेस्ट क्या होता है, मोशन क्या होता है, और साथ में वन डायमेंशनल मोशन। यहां तक कोई दिक्कत किसी को, यहां तक एकदम अच्छे से आ रहा है, पूरा तो नहीं, यहां तक। चलिए आगे बढ़ेंगे, लिखेंगे इसके आगे। हेडिंग डालना डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। हेडिंग डालना डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। हो गया। इसको हम पहले एक डायग्राम के थ्रू समझाने की कोशिश कर रहे हैं, उसके बाद फिर हम इसका डेफिनेशन लिखवाएंगे। डिस्टेंस और क्या समझाना है, डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। कौन है ये, वीरेंद्र भाई, कौन है, हाँ ठीक। अब ध्यान से देखना, वीरेंद्र भाई को कहाँ जाना, अपने घर पे,
कहाँ जाना है? अपने घर पे। होम का मतलब क्या हुआ? घर ही हुआ उसका यार। ठीक है, कॉन्सेप्ट समझना है, ठीक है, कोई बात नहीं, ठीक है, ठीक है, रह जाएगा, कोई बात नहीं। ये वीरेंद्र भाई है, ठीक है, इसको अपने घर पे जाना है, ध्यान से सुनना। अब यहाँ पे इसके पास डायरेक्टली हम यहाँ पे 2-3 ऑप्शन रख रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। पहला यहाँ पे है ए पॉइंट, ठीक है, ठीक है, फिर यहाँ पे है बी पॉइंट, फिर है यहाँ पे होम, ठीक है, और एक है डायरेक्टली यहाँ पे होम जाएगा। अब तुमसे हम ये पूछना चाह रहे हैं कि सबसे इसके लिए शॉर्टेस्ट पाथ क्या होगा, कि यहाँ से पूरा राउंड लेके जाना होम पे, कि डायरेक्टली चले जाना? डायरेक्टली चले जाना, ठीक है। तो जो शॉर्टेस्ट पाथ होता है ना, जो शॉर्टेस्ट पाथ होता है उसको बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट। क्या बोलते हैं? डिस्प्लेसमेंट। ये यहां से लेके यहां तक जो होगा इसको तुम क्या बोलोगे? डिस्प्लेसमेंट। जो सबसे शॉर्टेस्ट पाथ होगा उसको क्या बोलेंगे? डिस्प्लेसमेंट। क्या बोलेंगे? डिस्प्लेसमेंट। अगर बात आएगा डिस्टेंस का, डिस्टेंस का मतलब क्या है कि इसको डायरेक्टली घर नहीं जाना है ना, तो घूमना है, तो पहले कहां जाएगा? ये ए पे, ए वाले पॉइंट पे जाएगा, फिर ए से कहां जाएगा? बी पे, फिर बी से कहां जाएगा? घर पे। मतलब सी का मतलब वही हुआ, होम हो गया यहाँ पे। ये पूरा का पूरा, ये वीरेंद्र ए पे गया, ए से बी पे गया, फिर होम पे गया, ये पूरा तुम्हारा किस में काउंट होगा? डिस्टेंस में। किस में काउंट होगा? डिस्टेंस में। तो क्या डिस्टेंस मतलब समझ में आ रहा है क्या है, और डिस्प्लेसमेंट का भी मतलब समझ में आ रहा है क्या है? ठीक है, हेडिंग डाले, डिस्टेंस लिखेंगे। द टोटल लेंथ ऑफ पाथ, लिखना द टोटल लेंथ ऑफ पाथ, द टोटल लेंथ ऑफ पाथ along which a body moves, along which a body moves, is called the distance traveled by it. It's called the distance traveled by it. हो गया? हो गया तक? ठीक है, फुल स्टॉप। लाइन चेंज करके लिखना, इट इज ए स्केलर क्वांटिटी, इट इज ए स्केलर क्वांटिटी। अभी समझो स्केलर क्वांटिटी क्या था यार, कोई दिक्कत तो नहीं है? जिसके पास केवल क्या होगा? मैग्नीट्यूड। क्या होगा? मैग्नीट्यूड, बिल्कुल। इट इज ए स्केलर क्वांटिटी। हो गया? ये डिस्टेंस के बाद जो लिखे हो अभी, इट इज ए स्केलर क्वांटिटी, इसको नोट में करके लिखना। अभी लिखे हो ना इट इज ए स्केलर क्वांटिटी, नोट में इसको पहला पॉइंट कर दो जो लिखे हो अभी, इट इज ए स्केलर क्वांटिटी। सेकंड लिखना, द एसआई यूनिट ऑफ डिस्टेंस इज, द एसआई यूनिट ऑफ डिस्टेंस इज मीटर, METRE, मीटर। ब्रैकेट में स्मॉल m लिख लेना, ब्रैकेट में स्मॉल m। हो गया तक? द एसआई यूनिट ऑफ डिस्टेंस इज मीटर, ब्रैकेट में स्मॉल m, एंड CGS, एंड CGS, CGS यूनिट इज सेंटीमीटर, एंड CGS यूनिट इज सेंटीमीटर। हो गया तक? कोई दिक्कत तो नहीं है? क्या डिस्टेंस सबको समझ में आ रहा है क्या है? टोटल पाथ कवर्ड बाय ए बॉडी इज नोन एज क्या? डिस्टेंस। डिस्टेंस कौन सा क्वांटिटी होगा? स्केलर। डिस्टेंस का एसआई यूनिट क्या होता है? मीटर। CGS क्या होता है? सेंटीमीटर। हेडिंग डालेंगे डिस्प्लेसमेंट, लिखेंगे इसमें द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, हेडिंग डालना डिस्प्लेसमेंट, और इसमें लिखना द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस from the shortest distance from the initial to the final position of the body, the shortest distance from the initial to the final position of the body is called displacement, is called displacement। हो गया? देखो इनिशियल और फाइनल का मतलब क्या है? इनिशियल था ये, इनिशियल कौन है? वीरेंद्र भाई।
फाइनल क्या है तुम्हारा होम। तो जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच का, उसी को क्या बोलेंगे, डिस्प्लेसमेंट। क्या बोलेंगे, डिस्प्लेसमेंट। नोट करके पहला पॉइंट लिखना है, इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी। देखो इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी, इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी एंड, उसी में लिखना एंड इज रिप्रेजेंटेड बाई, एंड इज रिप्रेजेंटेड बाई एस लिखना और इस पे ऐसे एरो बना देना। ये वेक्टर का पहचान होता है, वहां भी लिख लो जरा, डिस्टेंस वाले में भी लिख लेना। तो उसी में पहले वाले पॉइंट में लिखे थे ना, इट इज स्केलर क्वांटिटी एंड इज रिप्रेजेंटेड बाई के बाद लिख देना एस, कैपिटल एस। हो गया, स्केलर क्वांटिटी और ये वेक्टर क्वांटिटी। सर सिंबल समझ में आ रहा है सबको क्या है? एस सिंगल लिखा गया है तो कौन सा क्वांटिटी, स्केलर। एस पे एरो है तो कौन सा, वेक्टर। आगे लिखेंगे इसके। थर्ड कितना पॉइंट हुआ, पहला हुआ है ना, नोट में पहला हुआ ना, इट्स एसआई यूनिट इज मीटर, इट्स एसआई यूनिट इज मीटर एंड सीजीएस यूनिट इज सेंटीमीटर। इट्स एसआई यूनिट इज मीटर एंड सीजीएस यूनिट इज सेंटीमीटर। हो गया, यहां तक एक बार सब लोग तैयार करेंगे जल्दी। तो लिखना है इसमें डिफरेंस बिटवीन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट में दो कॉलम बना लो, एक तरफ लिखना डिस्टेंस और एक तरफ लिखना डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस और एक तरफ लिखना डिस्प्लेसमेंट। यह आ सकता है वैसे टेस्ट में, ठीक है, कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में डिफरेंस लिखो। तो पहला तो हम यही बोलेंगे तुम लोगों से कि डेफिनेशन सबको याद होगा, डिस्टेंस और किसका, डिस्प्लेसमेंट का, वो लिख दोगे। सेकंड लिख दोगे कि डिस्टेंस कौन सा क्वांटिटी है, स्केलर, और डिस्प्लेसमेंट कौन सा है, वेक्टर क्वांटिटी। इतना तो समझ में आ ही रहा होगा। अच्छा, क्या जीरो नहीं हो सकता? अगर तुमसे पूछे क्या जीरो नहीं हो सकता है, डिस्टेंस। क्या जीरो नहीं हो सकता है, डिस्टेंस। डिस्प्लेसमेंट जीरो हो सकता है, क्यों? डिस्प्लेसमेंट का मतलब क्या है कि बॉडी मूव करेगा इनिशियल से कहाँ, फाइनल पे। अगर मान लो अगर हमको यहाँ से कोई बोल रहा है कि मंदिर जाओ, हम मंदिर गए, वापस अपने इनिशियल पोजीशन पे ही आ गए, तो मेरा कोई भी जितना मेरा कोई बोलेगा कि डिस्प्लेसमेंट हुआ कहाँ, डिस्प्लेसमेंट का मतलब बॉडी क्या करेगा, मूव करेगा, अपना एक पोजीशन से कहाँ चला जाए, सेकंड दूसरे पोजीशन पे चला जाए। तो हम यहाँ से अगर मंदिर जा रहे हैं, मंदिर जाके वापस घर पे ही आ गए, तो मेरा डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा, जीरो। कितना होगा, जीरो। लेकिन डिस्टेंस तो माना जाएगा ना, कि यहाँ से मंदिर गए, फिर मंदिर से चल के वापस घर आए, तो सारा किस में काउंट होगा, वो डिस्टेंस में। तो क्या जीरो नहीं हो सकता है, डिस्टेंस। लेकिन क्या जीरो हो सकता है, डिस्प्लेसमेंट। क्या जीरो हो सकता है, डिस्प्लेसमेंट। चलो पहला पहला पॉइंट करके लिखना, पहला पॉइंट लिखना डिस्टेंस में, लिखो। देखो, इट इज द लेंथ ऑफ पाथ, it is the length of the path traveled by the object. It is the length of the path traveled by the object. सेकेंड इसमें डिस्प्लेसमेंट लिखना है, पहला पॉइंट। अब देखो, it is the shortest distance from the initial to the final position of the body. देखो, it is the shortest distance between the final, it is the, जो डेफिनेशन याद की वही लिखने के लिए बोल रहा है, it is the shortest distance from the initial to the final positions of the body. It is the shortest distance from the initial to the फाइनल पोजीशन ऑफ द बॉडी। हो गया डिस्प्लेसमेंट में पहला, डिस्टेंस का पहला, डिस्प्लेसमेंट का पहला, कोई दिक्कत तो नहीं आता। डिस्टेंस में सेकंड लिखना है, इट इज ए स्केलर क्वांटिटी, इट इज ए स्केलर क्वांटिटी और सेकंड में लिखना इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी, इट इज ए स्केलर क्वांटिटी, इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी। कोई दिक्कत है यहां तक? इट इज ऑलवेज पॉजिटिव, थर्ड लिखना डिस्टेंस में, इट इज ऑलवेज पॉजिटिव, इट इज ऑलवेज पॉजिटिव। हो गया, थर्ड लिखना डिस्प्लेसमेंट में, इट कैन बी पॉजिटिव और निगेटिव, इट कैन बी पॉजिटिव और निगेटिव डिपेंडिंग ऑन द डायरेक्शन,
इट कैन बी पॉजिटिव और निगेटिव, डिपेंडिंग ऑन द डायरेक्शन। यहां तक कोई दिक्कत? 3 पॉइंट हो गया। चौथा लिखना, इट कैन नॉट बी जीरो। देखो, इट कैन नॉट बी जीरो, डिस्टेंस कभी जीरो नहीं हो सकता, बताया भी है। देखो, इट कैन नॉट बी जीरो। डिस्प्लेसमेंट में लिखना, इट कैन बी जीरो, इट कैन बी जीरो। कितना पॉइंट लिख लिए? 4। पांचवा लिखना, इट डिपेंड्स ऑन द पाथ फॉलोड बाय द ऑब्जेक्ट। इट डिपेंड्स ऑन द पाथ फॉलोड बाय द ऑब्जेक्ट। It depends on the path followed by the object. इसमें लिख देना, it does not depend on the path followed by the object. It does not depend on the path followed by the object.